भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से क्यों लगता है चीन और पाकिस्तान को डर, आइए समझेंगे मेरे साथ। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और सुपरसोनिक का मतलब ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाली मिसाइल। क्रूज मिसाइल वह होती है जो अपनी गति को या अपने लक्ष्य को देखते हुए अपनी पोजीशन को बदल देती है। बैलिस्टिक मिसाइल एक दूसरी तरह की मिसाइल होती है जिसका लक्ष्य निर्धारित होता है, वह हमेशा दूर की मारक क्षमता के लिए मानी जाती है। लेकिन क्रूज मिसाइल की जो खासियत है, अगर कोई टारगेट मूव भी कर रहा है या इधर से उधर भी जा रहा है तो भी क्रूज मिसाइल उसको तब भी उसको वहाँ पे उसके मूवमेंट को ट्रैक करते हुए उसको मार गिराएगी। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। यहाँ से मान लीजिए आपने मिसाइल को लॉन्च किया। अब क्रूज मिसाइल जो है उसका कोई टारगेट जो उसकी ट्रेजेक्ट्री मतलब जो उसका पाथ है वो निर्धारित नहीं होता है। ट्रेजेक्ट्री उसकी डिपेंड करती है उसका टारगेट कहाँ पे है। अगर ये टारगेट यहाँ से अगर यहाँ चला गया तो ये अपना पाथ चेंज करके उस टारगेट की तरफ पहुँच जाएगी। हालांकि क्योंकि इसकी जो हाइट होती है अर्थ से वो बहुत कम होती है, इसलिए रडार के ये रेंज में इसको आना बहुत मुश्किल होता है। अब हम समझेंगे ये काम कैसे करती है। ये एक तरह का इसका इंजन है, क्रूज मिसाइल का इंजन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये इनलेट है। अब जो इंजन इसमें यूज़ किया जाता है वो जेट इंजन यूज़ किया जाता है। जेट इंजन और स्पेसिफिकली हम बात करें तो रैम जेट। जेट इंजन कई तरह के होते हैं, रैम जेट, स्क्रैम जेट, टर्बो जेट, बट आज हम बात करेंगे रैम जेट इंजन की, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल में यूज़ किया जाता है। अब एक बार ये मिसाइल लॉन्च हो गई तो इसमें बहुत तेज़ प्रेशर से हवा अंदर आती है। इसमें यहाँ पे ये कंबशन चैम्बर होता है। ये हवा जब यहाँ जाती है यहाँ पे फ्यूल होता है और इस कंबशन चैम्बर में इसको इग्नाइट किया जाता है। जब इसमें आग लगाई जाती है इसके, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी इसको बाहर से मिल गया, यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूल रहता है, लिक्विड फ्यूल, और दोनों का जब मिश्रण होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है जो कि इसे थ्रस्ट प्रोवाइड करती है और ये आगे की तरफ भागता है और इतनी तेज गति से भागता है कि यह 2 से 3 गुना ध्वनि की रफ्तार को पार करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर प्रवाहित होता है। और अगर इसमें और भी हम तकनीकी बात को ध्यान दें, अगर और इसको आसानी से समझना आप चाहेंगे तो जैसे आपकी पिचकारी होती है, अगर आप देखें उसको, पिचकारी का जो एक सिरा होता है थोड़ा मोटा होता है और दूसरा सिरा थोड़ा पतला होता है। जब एक सिरे से आप हवा पुश करते हैं तो दूसरे सिरे से जो हवा है वह बहुत तेज गति से बाहर निकलती है, फोर्स बहुत तेज गति से निकलता है, जिसके कारण जो आपकी जो धार है वो दूर तक जाती है। तो उसी तरह से जब हवा अंदर आती है और इसको हम जब कंप्रेस करके इसमें आग लगाते हैं तो ये यहाँ पे इतना ज़्यादा फोर्स डेवलप करता है जिससे कि इसकी डायरेक्शन अपने आप इसको डायरेक्शन और फोर्स मिल जाता है, जिससे ये लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से भागती है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मोस एनजी। ब्रह्मोस एनजी भारत का आने वाला भविष्य का प्रोजेक्ट है जो कि डेवलप हो रहा है इस बेसिस पे कि इस मिसाइल को कैसे और लाइट वेट और कैसे और तेज बनाया जाए। क्रूज मिसाइल, जैसे मैंने पहले कहा, क्रूज मिसाइल को 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सबसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक और एक आता है आपका हाइपरसोनिक। तो सबसोनिक मतलब कि जो हमारे इनिशियल वर्जन थे क्रूज मिसाइल के, जो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में जो पहली क्रूज मिसाइल बनाई गई थी नाजी जर्मनी के द्वारा, नाजीज ने इसको बनाया था जर्मनी में, उसका वर्ल्ड वॉर 2 में इसका इस्तेमाल हुआ था और वो सबसोनिक थी, मतलब ध्वनि की गति से कम रफ्तार पे चलने वाली थी। जो हमारी जो करंट जो अभी हमने निर्यात किया है फिलीपींस को, वो हमारी सुपरसोनिक जो करंट वर्जन है, और फ्यूचर में जो हमारी बनेगी वो होगी सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि ध्वनि की गति से 5 से 10 गुना तक तेज अपने लक्ष्य की ओर जाएगी। इसे लैंड टू लैंड, वाटर टू वाटर, एयर टू लैंड
या एयर टू वाटर। कहने का मतलब आप जल, थल, नभ कहीं पर भी हैं, इस मिसाइल को आप इस्तेमाल करके दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां इसका इस्तेमाल नहीं किया सकता। शुरुआत में यह केवल लैंड टू लैंड मारक थी, अब हम इसका इस्तेमाल पनडुब्बी के द्वारा, शिप के द्वारा, मोबाइल लॉन्चर्स के द्वारा और इवन इंडियन एयरफोर्स के सुखोई M30 विमान के द्वारा वायु से भी अपने दुश्मन को हम तबाह कर सकते हैं। इसकी जो अभी रेंज है फिलहाल की वह 300 किलोमीटर तक है। और जो नेक्स्ट जनरेशन की जो हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस NG, ये इसकी रेंज जब ये बनेगा, डेवलप होगा, तो इसकी जो रेंज होगी वो 800 से 900 किलोमीटर तक होने की संभावनाएं हैं। इसलिए यह मिसाइल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कह सकते हैं कि हमारे डिफेंस की एक रीढ़ की हड्डी साबित होगी आने वाले समय में। इस मिसाइल को भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। 1995 में इंडियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन DRDO, डिफेंस एंड डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और रशिया के मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मिलकर इसको बनाया है। इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली भारत में ही है। APJ अब्दुल कलाम उस समय भारत के रक्षा सलाहकार थे, जिन्होंने इस ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। आज हम इस लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं कि आज के समय में हम ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात कर रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा, रिसेंटली हमने पहला जो शिपमेंट है वह फिलीपींस को पहुंच चुका है।